हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत से भाई कमेंट कर रहे थे कि जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 है उसकी सेल्स जो है डाउन हो गई है सितंबर मंथ के अंदर, जो ऑनलाइन डेटा दिखा रही हैं बहुत सारी वेबसाइट्स। तो बिल्कुल ये बात सही है, और सितंबर मंथ का डेटा दिखा रही हैं बहुत सारी वेबसाइट्स। जो सितंबर 2020 था पिछला ईयर, उसके अंदर जो इसकी सेल हुई थी वो अराउंड 56,000 के अराउंड हुई थी, और इस साल जो इसकी सेल्स हुई हैं सितंबर 2021 के अंदर वो हैं 28,000 के अराउंड। तो अराउंड 50% रॉयल इनफील्ड की सेल जो है वो डाउन हो गई है। इसके ऊपर बहुत से भाई कमेंट कर पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या नई वाली क्लासिक ख़राब है, क्या रीज़न है इसके। तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा आज सारी चीज़ें कि क्यों ऐसा हुआ। तो सबसे पहली चीज़ जो आप इस चीज़ के अंदर ध्यान दें, वो बुकिंग्स का नंबर नहीं है, वो डिलीवरीज़ का नंबर है कि कितनी बाइक डिलीवर हुई। तो सितंबर 2021 में जो बाइक डिलीवर हुई हैं वो हुई हैं 28,000। बुकिंग्स तो भाई बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, कंपनी के पास बाइक ही नहीं है, बुकिंग्स पिछले वाले साल से ज़्यादा है। हालांकि सितंबर 2020 के अंदर लॉकडाउन था, फिर भी सेल जो है वो ज़्यादा थी, डिलीवरीज ज़्यादा हुई थी। लेकिन फिर भी इस बार लॉकडाउन भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो डिलीवरीज हैं वो कम हुई हैं। इसका रीज़न है कुछ पर्टिकुलर, मैं आपको बताऊंगा, सभी कंप्लीट वीडियो देखें आप, ठीक है ना। क्लासिक 350 सबसे पहली चीज़ नए वाली जो आई है वो मेरे पास है, वो ख़राब बाइक नहीं है। मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ, अराउंड 40 डेज़ के अराउंड मुझे हो चुके हैं, और इस बाइक को मैं डेली बेसिस पे डेली यूज़ कर रहा हूँ। तो इस बाइक के अंदर वैसे कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत से भाई कहीं सोचें कि इसके अंदर कुछ कमी है, इस वजह से लोग इसको नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न जो है वो क्या है कि ये बाइक 1 सितंबर 2021 को लॉन्च हुई थी, ठीक है ना। और पुराने वाला जो मॉडल था कंपनी ने वो बिल्कुल ही बंद कर दिया था, उसकी डिलीवरीज, उसका प्रोडक्शन ही बंद कर दिया है, जो पहले वाली क्लासिक आ रही थी, ठीक है ना, उसका। तो अभी जो ये बाइक है अभी लॉन्च हुई है 1 सितंबर 2021 को, और 1 सितंबर से 30 सितंबर का डाटा जो बता रहे हैं आपको वेबसाइट्स कि 28,000 यूनिट ही इसकी डिलीवर हुई हैं। इसका रीज़न ये है, एक तो ये नई बाइक थी जो अभी अभी लॉन्च हुई, और पुराने वाली क्लासिक को बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया। तो कोई भी चीज़ नई मार्केट में आती है तो उसका डर रहता है, लोगों को एकदम से लेना प्रेफर नहीं करते हैं। पहला रीज़न तो ये है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इसको बहुत से लोग प्रेफर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पुराने वाली क्लासिक बहुत लंबे टाइम से चलती हुई आ रही थी, तो उसको लोग पसंद कर रहे थे। तो पहला रीज़न तो ये हो गया कि इस वजह से लोग नई वाली क्लासिक को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने एकदम से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। सेकंड रीज़न की बात करें, और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी को उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, साथ साथ उसको भी सेल करती रहती और साथ साथ इसको भी सेल करती, तो ये नंबर्स पे ज़्यादा ही होते, नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा ही होते। और जो सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है डिलीवरीज ना होने पाने का, वो है ECU की शॉर्टेज चल रही है, वर्ल्ड वाइड ही चल रही है। ये ABS की एक यूनिट होती है जो कि वर्ल्ड वाइड ही शॉर्टेज चल रही है। अब आप बोलोगे कि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो बाइक बिल्कुल सेल कर रहे हैं, तो भाई वो एडवांस में रखते हैं उस चीज़ को, और जो रॉयल इनफील्ड है वो ऑर्डर पे चीज़ों को मंगाती है, जब जितनी इसकी ज़रूरत होती है, जितनी बुकिंग्स होती है, उतना ही जो है ये माल मंगाती है। लेकिन जो दूसरी कंपनियां हैं वो ऑलरेडी इसको स्टॉक करके रखती हैं, तो उनके पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है। इस वजह से उनके जो बाइक्स हैं वो कोई रुक नहीं रहा कोई बाइक, और रॉयल इनफील्ड की बाइक्स की जो वेटिंग है वो 2 मंथ की दिखा रहे हैं। रॉयल इनफील्ड वाले बोल रहे हैं कि डिलीवरी 2 या 3 महीने बाद होगी। तो सेकंड रीज़न मैंने आपको बता दिया, ECU जो है वो वर्ल्ड वाइड ही शॉर्टेज चल रही है उसकी, रॉयल इनफील्ड के पास इकलौती कमी नहीं है, ठीक है ना। तो ECU अगर होता तो आपको बाइक्स ज़्यादा देखने को मिलती, ECU है ही नहीं, ECU ABS की एक यूनिट है। तो सेकंड रीज़न ये हो गया। थर्ड रीज़न की अगर हम बात करें तो वो इसका प्राइस है। जो इसका बेस मॉडल है वो 2,10,000 पे ऑन रोड प्राइस पे कंपनी ने लॉन्च किया है, और जो टॉप मॉडल है वो 2,50,000 से भी क्रॉस कर गया है। तो 2,50,000 पे में कौन बाइक लेगा भाई, ठीक है ना। इतने में तो गाड़ी प्रेफर करेंगे लोग, यूज्ड कार ले लेंगे। कंपनी को इसका प्राइस कम रखना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी 2020 सितंबर से अभी तक 3-4 बार कंपनी प्राइस बढ़ा चुकी है, और क्लासिक 350 को तो ओवर प्राइस के साथ ही लॉन्च किया है, यानी कि चौथी बार प्राइस बढ़ा के लॉन्च किया है कंपनी ने। तो अगर प्राइस इसका कम रखती कंपनी तो डेफिनेटली इसके नंबर्स में जो सेल्स में जो नंबर हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते, ठीक है ना। और ऊपर से आप देखोगे रॉयल इनफील्ड के शोरूम पे आप जब भी जाते हो तो आपको बेफालतू में कंपनी एसेसरी भी चिपका देती है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती है। लेग गार्ड हो गया, ठीक है ना, बहुत सी छोटी छोटी एसेसरी हैं जो रॉयल इनफील्ड वाले 10-12 हज़ार पे उनके ऐड कर देते हैं। किसी को ना चाहिए हो तो उसका ऑप्शन रखना चाहिए। कुछ शोरूम्स पे ऑप्शन भी है, लेकिन कुछ शोरूम वाले बिल्कुल धक्के से उसको चिपका देते हैं, ये एक बहुत बड़ी गलत बात है, ठीक है ना। तो ये थर्ड रीज़न है जिसकी वजह से इसके प्राइस जो है वो ज़्यादा है। फोर्थ रीज़न, कंपनी ने इसके अंदर किक नहीं दी है, किक देनी चाहिए थी, ठीक है ना। क्लासिक के अंदर किक ज़रूर देनी चाहिए थी, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत से लोग कमेंट के अंदर बता रहे हैं भर भर के कि इसके अंदर कंपनी ने किक नहीं दी है।
तो किक देनी बहुत ज़रूरी थी, कंपनी को किक देनी चाहिए थी रॉयल इनफील्ड न्यू वाली क्लासिक के अंदर। तो किक ने दे के भी कंपनी ने अपना नुकसान किया है। हालांकि जो ये इंजन है किक के साथ इतना बढ़िया कैपेबल नहीं है, एक जगह सील भी कम लगानी पड़ी है कंपनी को। और आजकल 125 सीसी के ऊपर की सभी बाइकों के अंदर किक नहीं आ रही है 150 सीसी के अंदर, तो ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। लेकिन लोग रॉयल इनफील्ड को किक से जानते थे, तो किक का इसलिए थोड़ा सा हवा बना हुआ है। दूसरी कंपनियों को कोई भी नहीं कह रहा है कि आप किक क्यों नहीं दे रहे हैं, रॉयल इनफील्ड को ही लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किक से इस कंपनी की पहचान थी। पाँचवें रीज़न की अगर हम बात करें तो इसकी जो फील है, लोग इसको चला के देख रहे हैं तो इसके अंदर बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म के अंदर ये बाइक बनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही फील इसके अंदर से चली गई है, वो चीज़ भी लोग बता रहे हैं कमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, कि भाई ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से नई वाली क्लासिक नहीं बिक पा रही है। तो ये कुछ रीज़न हैं जिसकी वजह से जो नई वाली क्लासिक है उसके नंबर्स के अंदर 50% का जो है वो डिक्रीज़ आया है, ठीक है ना, और कोई रीज़न नहीं है। और टाइम के अनुसार ये बाइक भी लोगों को अच्छी लगने लग जाएगी। अब ईसीयू की जैसे शॉर्टेज ख़त्म होगी तो आप देखोगे कि इसके नंबर्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो बस ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे, ये मैंने सभी आपको बता दिए हैं कि जिस वजह से इसके जो सेल्स नंबर हैं वो डाउन हुए हैं। बहुत से भाई अलग अलग कमेंट कर रहे थे कि बाइक ख़राब है, बाइक ख़राब नहीं है भाई, 1 महीने से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल एक नंबर बाइक है, ठीक है, कोई कमी नहीं है, आवाज़ में भी ज़्यादा कमी नहीं है, ठीक है। और आप आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगाओगे तो भी आपको आवाज़ में इतना ज़्यादा फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो कुछ रीज़न हैं जिस वजह से बाइक के जो नंबर्स हैं, डिलीवरीज़ हैं वो कम हैं। लेकिन जो बुकिंग्स मैं अगर आपको बताऊं तो सितंबर 2020 की जो बुकिंग्स थी उससे डबल से भी ज़्यादा बुकिंग है सितंबर 2021 की, डिलीवरीज़ कम है, ठीक है ना। तो वो डाटा जो है वो थोड़ा अलग तरह से आप उसको देखो कि डिलीवरी बाइक कम हुई है, बुकिंग लोगों ने करा रखी हैं ज़्यादा, डबल से भी ज़्यादा है, ठीक है। बुकिंग अराउंड 63,000 के अराउंड है न्यू वाली क्लासिक की सितंबर 2021 की अगर हम देखें तो सेल्स में ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे कि 2-3 महीनों के बाद सेल्स नंबर जो है इसकी बाइक के, अब आप 2022 जब आ जाएगा तो इसके सेल्स नंबर जब जनवरी 2021 से आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया है। हाँ, ये मैं कहूँगा कि कंपनी को पुराने वाली क्लासिक बंद नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है ना, उसको भी साथ में ही रखना चाहिए था, किक दे देनी चाहिए थी यार, किक का बहुत हुआ मज़ा रखा है, ठीक है, प्राइस 1-2 हज़ार बढ़ा देती चाहे कंपनी, लेकिन किक दे देना चाहिए था। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन इतना मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ कि आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। किक को आप ज़्यादा सीरियस ना लें, बाइक को देखें शोरूम पे जाके, फिर आप जैसे सोचें कि लूँ या ना मैं, ठीक है। और आपको ज़्यादा ही पुराने वाली क्लासिक पसंद है तो आपको यूज में जाना पड़ेगा, नहीं तो अभी आ नहीं रही, और क्या पता कंपनी टाइम के अनुसार लॉन्च भी कर दे लोगों की डिमांड को देखते हुए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।